दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और चर्बी वाला विवाद क्या है आखिर? समझिए जांच रिपोर्ट में आखिर क्या क्या आया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट अब उसकी सामने आ चुकी है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की अब पुष्टि कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश में संतों के नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने इसकी जांच की, रिपोर्ट में आखिर क्या खुलासा किया गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सारे विवाद में क्या हुआ, विवाद का जड़ क्या है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया था कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब एनडीडीबी काफ लिमिटेड भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई है। तो इसमें एक फर्म के घी के मिलावट पाई गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काफ ने बताया है कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डुओं का बनाया जा रहा था वहां पे। तो अब 18 सितंबर को पूरी तरह से रिपोर्ट आई है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल के लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई है। तो सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नायडू सरकार ने कहा है कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा ये खिलवाड़ हुआ है। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वह जुलाई की है। तो बहुत चीजें अब सामने आ रही है धीरे धीरे। जांच में आखिर क्या क्या सामने आया ये हम आपको बताते हैं। जांच में पता चला है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वह मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई थी। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लॉर्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई थी। तो रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेप सीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल और लॉर्ड शामिल है, जिसे कि चर्बी कहते हैं। प्रसाद के लिए आखिर कौन तैयार करता है ये लड्डू, आखिर क्या है इस मंदिर का राज, ऐसा कौन करता है? दोस्तों, तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के जो कि वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों में बेचा जाता है। आखिर कौन सप्लाई कर रहा था इस मंदिर में घी? दोस्तों, बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन पिछले 50 सालों से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देशी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया गया।
दोस्तों दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर से गाय का घी खरीदता है जो कि ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता ना करने वाले गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इससे पहले वह समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा था, इसी वजह से हमने उनको हटा दिया। घी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने की भी अब पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। विवाद के बाद दोस्तों सरकार ने कहा है कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उसका करार अब खत्म कर देंगे, उसे अब ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए और पूरी तैयारी भी चल रही है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। तो अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था बदलाव में अब बहुत सारा कर दिया है। अब चीजें, लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, ये आखिर हिंदुओं के मंदिर के साथ ही ये क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुओं को मंदिर का जो वही ट्रस्ट बनना चाहिए जो कि हिंदू हो, और ना ही कि राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नहीं सौंपना चाहिए? क्योंकि ये बहुत सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर भारतवर्ष में ही फेमस नहीं है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। पूरी दुनिया में इसके जो है ना सब अमीर मंदिरों में से एक है। तो इसी वजह से ना ये बाहर ना बहुत चीजें अब सोशल मीडिया पे लगातार हो रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब इतने मंदिर हैं ये और इतना प्रसाद बनता है, इतने लड्डू बनते हैं यहाँ पे, तो इसकी जांच पहले क्यों नहीं गई? और ये सब जो हुआ है, मतलब जिस घी का सप्लाई जो कर रहे थे 50 सालों से, उसे रोक के किसी दूसरे किया जाता। दोस्तों आजकल थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितने भी घी वाले हैं, और या फिर कोई भी ले लो, मिलावटी आजकल टाइम इतना हो गया है, हर चीज में मिलावट आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है और ये होना भी चाहिए। उसकी जांच पहले ही कर देनी चाहिए थी और इसमें जो भी दोषी है ना, इसको ना बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि यार ये सीधा सीधा खिलवाड़ है बहुत सारे श्रद्धालुओं के श्रद्धा के साथ, कि वो यार इतने मन से आते थे और उनको ये चीज प्रसाद के नाम पर ये चीजें मिलती थी। तो वो चीजें ना अब नहीं बख्शी जानी चाहिए और इसके लिए एक बुरा कानून तैयार करना चाहिए, कमेटी तैयार करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। तभी जाके आगे चल के कोई भी ना भगवान के साथ ऐसे छेड़खानी, भगवान की श्रद्धा के साथ यार ऐसी चीजें, भगवान को लेके पैसे कमाने का ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो डरे यार। तो ऐसी चीजों के लिए अब गठित कमेटी बननी चाहिए और इस पे भी सख्त कानून आने चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं इस पे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।